Important. Dear students, kinematic equation for uniformly accelerated motion and non-uniformly accelerated motion. आज हम फार्मूला डिराइव करेंगे. ठीक है, एक तो विद द हेल्प ऑफ नॉन कैलकुलस मेथड और एक है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. ठीक है, जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ए. ये तीन फार्मूला है जो लीनियर है. ठीक है, उसके बाद इसी में है कि जब एक बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं ज़मीन से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन या ऊपर से डाउनवर्ड नीचे की ओर फेंकते हैं, तो उसमें अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड द थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच ए. और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो उसका फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच. कन्फर्म. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला है बच्चों वेलोसिटी टाइम रिलेशन. उस दिन बताया गया था वेलोसिटी को आप वाई एक्सिस पे कंसीडर करिए और टाइम को एक्स एक्सिस पे कंसीडर करिए. इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर क्या नाम है एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, ठीक है, इन ईच यूनिट ऑफ टाइम, हर यूनिट टाइम पे हर सेकंड पे उसके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अगर परिवर्तन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है. और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ. लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी. मान लीजिए u आपकी क्या है? प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड v बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t और v जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है, अब पहला केस है बच्चों आपका, पहला केस है वेलोसिटी टाइम. देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है. क्लियर. तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, देखो बच्चों स्लोप क्या है? पी क्यू. पी क्यू क्या है? स्लोप है. और याद रखिएगा पी क्यू इज इक्वल टू जो होता है क्यू आर अपॉन पी आर. जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर मान लीजिए और ये आपका बेस है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है. ये एकदम दिमाग में रख लीजिए. तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, देखिए ओ से पी तक की जो वेलोसिटी है यू है और उसके बाद ओ से लेके वी तक की जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वो आपका v है. और जब v में से u को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू आर. क्यू आर ध्यान दीजिए, ये आपका u और पूरा आपका v. तो v में से u को माइनस करेंगे तो v माइनस u मिलेगा जो किसके इक्वल है? क्यू आर के. और पी आर की वैल्यू t है, यानी 0 से लेके यहाँ तक t टाइम है जिसका मेजरमेंट सेकंड. तो a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू, यानी एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू. अब स्लोप ऑफ पी क्यू का मतलब क्या है? क्यू आर अपॉन पी आर. तो क्यू आर अपॉन पी आर, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है? v माइनस यू और पी आर की वैल्यू क्या है? t है. तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी बनेगा, यानी a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू. जब u को आप इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्लियर. ये आपका पहला प्रूफ हुआ. आप सिंपली ये भी कर सकते हैं
जैसे हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी होता है। इसका इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, इम्प्लाई दैट v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं। u को आप उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो जब u उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो u प्लस ए टी। कन्फर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखिएगा, पहला जो है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तीसरा क्या है बोलो, व्हाट इज द थर्ड फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इतनी चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, v आपकी फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम, s आपका डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट आपका सेम है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर u दिया है, v दिया है, टाइम दिया है, तो you may get the value of एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट को नीचे से आप ऊपर फेंकते हैं, व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ठीक है, अर्थ टू अपवर्ड डायरेक्शन, तो याद रखिएगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो v इज इक्वल टू इसमें लगता है u माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, और हाइट है ना h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। लेकिन जब ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे, मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो सेम फार्मूला, बस यहाँ पे प्लस लग जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े, ये प्रूव कर लेंगे ना अब कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव करना। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर इसके बाद हम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन टाइम रिलेशन, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल पढ़े थे आप, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट देता था, ठीक है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे और टाइम को टी एक्सिस पे, उसके बाद उससे जो एरिया, कोई भी एरिया बनेगा, उसका जो एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, अगर वो ट्रायंगल के फॉर्म में आ रहा है तो फार्मूला यूज़ कर दीजिएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और अगर रेक्टेंगल के फॉर्म में आ रहा है तो यूज़ कर लीजिएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया तो निकालना है। और अगर ट्रेपेजियम के फॉर्म में आ रहा है, ट्रेपेजियम जिसको हिंदी में समलंब त्रिभुज कहते हैं, तो उसका एरिया होता है 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट बिटवीन देम। ये आपका, ये क्या है, ये आपका ट्रेपेजियम है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये ए है, बी है, और ये क्या है, सी है, डी है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है, इसका 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन है इसमें, ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। तो कोई पूछे ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, कह दीजिएगा ऐसा सब चतुर्भुज,
ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है। तो 1/2 सम ऑफ ये पैरेलल लाइंस, सम ऑफ इनटू हाइट। तो बच्चों 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन AB प्लस, हाँ AB प्लस CD इनटू हाइट। मान लीजिए यहाँ से ले करके ये हाइट होती है, क्या होती है, हाइट इंटू हाइट कर देंगे। तो ये आपका जो एरिया निकालेंगे दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़े, जाना समझ में आए पूछिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। चलो बच्चों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू, इसका डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल रखा गया क्या है, x है। x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPRT। कहाँ है मालूम है वो कहाँ है, बोलिए। देखिए ये देखिए ना, जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसमें क्या देख रहे हैं, इस फिगर में दो फिगर है, एक ट्रायंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे क्या, 1/2, ठीक है, QR या PR इंटू QR, PR इंटू QR एक एरिया प्लस इसका एरिया कैसे नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लीजिए OP लेंथ है, OP क्या है, लेंथ है, ब्रेथ क्या है, PR। ओके, इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो यू विल गेट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ, नहीं ऊपर है, एरिया QR इंटू PR प्लस OP इंटू PR। अब बच्चों QR इंटू PR जो आपका वो है ट्रायंगल है, QR इंटू PR। QR को क्या लिखा जाएगा, V माइनस यू। QR को क्या लिखा जाएगा, V माइनस यू, और PR को क्या लिखा जाएगा, T। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है QR इंटू PR प्लस OP इंटू PR बराबर हाफ V माइनस यू इंटू T। अब प्लस जो है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, U इंटू T। अब इसी को जब कैलकुलेट करेंगे तो हाफ V माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। V माइनस यू इक्वल टू 80, तो हाफ 80 प्लस UT। अब T का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर प्लस UT इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हाफ 80 का स्क्वायर प्लस UT। तो पोजीशन टाइम रिलेशन में आपका मिला x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगर समझ में ना आए तो और अच्छा समझा दिया जाए। क्लियर हुआ, बोलिए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको मैं जूम दे रहा हूं, ठीक है। ये था आपका, बोलिए, ये वैल्यू क्या है आपकी, T है, और ये वैल्यू क्या है आपकी, U है, बोलिए। और यहाँ से ले करके यहाँ तक V है। ओके, अगर हमको इतना गेट करना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा मालूम, V माइनस यू। क्लियर, तो V माइनस यू। अब ये ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए A है, ये B है, C है, और ये आपका D है, और ये आपका क्या है, E है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABCD
ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, प्लस इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो दिस विल गिव 1/2। इसमें बेस क्या है बच्चों, टी है भाई, ये टी है तो ये भी तो क्या होगा, टी होगा, दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये आपका टी हो गया। और हाइट क्या है, देखिए हाइट v माइनस यू है, v माइनस यू प्लस एल इंटू बी। ठीक है, एल आपका टी है और ये आपका बी है, तो क्या हो जाएगा यू टी, बोलिए यू टी हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। अभी आप दादा पढ़े थे कि v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, ए टी होता है। अगर u को आप इधर लेके आएंगे तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो हाफ टी इंटू ए टी प्लस यू टी। ओके, यही आपका x था, क्या है, x इज इक्वल टू, अब यू टी पहले कर दीजिए, यू टी प्लस इसको इंटू कर दीजिए हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव किया गया किसको, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दीजिए। ओके भाई, आर यू स्माइलिंग, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालिए। कैसे निकालेंगे देखिए, चलिए x इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। ओके, अब देखिए सम ऑफ पैरेलल लाइन बच्चों, ये बी पैरेलल एडी, बी पैरेलल एडी है ना, बी पैरेलल एडी, हाइट बीच में टी है, तो ये इक्वल 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो मान लीजिए u प्लस वी हो जाएगा, ये पैरेलल इसके पैरेलल है तो इसकी वैल्यू u है, इसकी वैल्यू पूरी क्या है, v है, और इनटू हाइट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल 1/2, यू हैव अ फार्मूला ऑफ v, v को क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं ना, यानी v की जगह पे आप v की जगह पे क्या लिखे हैं, u प्लस ए टी, और बाहर किससे मल्टीप्लाई है, t से, तो दिस विल गिव हाफ। अब देखिए t, ये u मिल के कितना 2u, अब प्लस ए टी इक्वल, अब उसके बाद देखिए यहाँ t छूट गया है, t है ना, अब t का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, t का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए और इसमें भी करिए, तो ये हो जाएगा हाफ 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर। ओके, दिस विल गिव, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ut/2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ओके, ये आपका क्या है, x है। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू, 2 से 2 कट गया, यू टी प्लस इसको ऐसे लिख दीजिए हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आप विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, सेपरेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ नो रेक्टेंगल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या जो है आप पूरा जो है एरिया ले लीजिए जो किसके फॉर्म में है, ट्रेपेजियम के फॉर्म में है, वैसे भी निकल जाएगा। अब बचा है लास्ट, चलिए
बच्चों तीसरा है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अगेन द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल टी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको कहते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को सॉल्व कर दीजिए। तो एक्स इज इक्वल टू हाफ ओ पी प्लस क्यू टी इंटू ओ टी। अभी प्रूव किया कहते हैं 1/2 यू प्लस वी इंटू टी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देख लीजिए, प्रूव करना है क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूव करना है। अभी आप प्रूव किए थे कि x इज इक्वल टू x बोलो या s बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो नहीं बात, इसमें क्या किए थे 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस u प्लस वी इंटू टी किए थे। अब इसमें t की वैल्यू पुट करो। सेकंड वाले को प्रूव करने के लिए आप v की वैल्यू पुट किए थे, थर्ड वाले को प्रूव करना है तो t की वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे पुट t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ओके, कहाँ से आया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, बोलिए। तो ए टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए टी को क्या लिख सकते हो, v माइनस यू। तो t को क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन ए। देखिए यहाँ पे तो दिस विल गिव s इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हाफ u प्लस v और बाहर क्या है v माइनस यू बाई ए। क्लियर, ये u प्लस v है और वो v माइनस यू है। तो इम्प्लाइज दैट 1/2 इसको भी कर लीजिए v प्लस यू, ठीक है। और ये आपका है v माइनस यू अपॉन ए। इसी को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए, किसकी वैल्यू रखेंगे, ये हाफ है ना, ठीक है। देखो अब इसको लिख सकते हैं v प्लस यू बाई 2 कर सकते हो, और ये आपका v माइनस यू बाई ए। अब देखो ये v प्लस यू और v माइनस यू दोनों सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो एक फार्मूला बहुत पहले बताया था, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। और शुरू में क्या है, s है या x है, जो भी लिख दीजिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2a s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दिस विल गिव वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर, चलिए ये तीनों इक्वेशन प्रूव हो गया। तो तीनों इक्वेशन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसी को हम समाकलन विधि से यानी इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करने जा रहे हैं। इसको हम लास्ट में प्रूव करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द nth सेकंड, मतलब n में t सेकंड में चली गई दूरी, t सेकंड में चली गई दूरी s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ है 2t माइनस 1, ठीक है। इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं, ठीक है। n टर्म्स का समेशन, एस एन इज इक्वल टू फार्मूला याद है ना,
एस एन इजकल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एल का लास्ट टर्म है, ठीक है, एन का नंबर ऑफ टर्म्स है, ए फर्स्ट टर्म है एंड डी कॉमन डिफरेंस, उसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। लेकिन पहले हम उस मेथड से इसको पहले सॉल्व कर लें। ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट यूजिंग कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड है ये? कैलकुलस मेथड है। तो बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में हम जानते हैं कि ए को हम लिख सकते हैं क्या, डी बी अपॉन डी टी, और डिस्प्लेसमेंट को या एक्स को लिख सकते हैं क्या, बोलिए, डी एस अपॉन डी टी। तो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का समाकलन करिए टू फाइंड द वैल्यू। तो जब समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी, पहले तो इसको लिख रही है डी वी इजकल टू ए डी टी, डी वी इजकल टू ए डी टी। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगती है, ये नीचे जो लिमिट देख रहे हैं ना, वी नॉट, वी नॉट, किसी किसी किताब में यहाँ पे यू रहता है, ठीक है, आप यू ही समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है कि नहीं। इसको मान लीजिए क्या लिखा है, यू, है कि नहीं, ये यू है और ये वी है, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। आप वी नॉट भी बोल सकते हैं, एकदम शुरू वाला, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो u से v या v नॉट से v, डी वी इजकल टू, ये टाइम दिया, टाइम इस ज़ीरो, यानी टाइम एकदम ज़ीरो था, अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ, 0 to 2 a dt, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको जानना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशियल भी जानना चाहिए और थोड़ा सा इंटीग्रेशन, मैथ वालों को तो पूरा जानना है, लेकिन द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू, ठीक है, बायो ग्रुप, दे मस्ट, ठीक है, दे मस्ट नो एलिमेंट्री नॉलेज रिलेटेड टू डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फिर ये जब इंटीग्रेशन आप करेंगे, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्या हुआ, देखो उस दिन बताया था कि जो d बाई डी एक्स होता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन होता है, वेयर n इज एनी नंबर, ओके। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर मान लो 2 है, क्या है, ओ सो रहे हो, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस वन। जैसे यहाँ से n नीचे उतरा था ना, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, आप भी बोलिए 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस वन, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स के पावर 1। इसको लिखते क्या है, 2x, ये आपका डिफरेंशियल हुआ, और ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अगर एक एग्जांपल और मैं दे दूं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर मान लीजिए माइनस वन लिख दूं, तो जैसे n को नीचे उतारे थे ना, वैसे इसको भी नीचे उतारो, तो माइनस वन एक्स के पावर हमेशा माइनस वन करना है, ठीक है, चाहे नंबर नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, ठीक है, इरेशनल हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब ये इक्वल हो गया माइनस वन एक्स के पावर माइनस टू। अब आप इतनी मैथ जानते हैं, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करोगे, -2 को अगर +2 करना हो सकलेन, व्हाट विल यू डू, डिवाइड इसको नीचे लेके आओ भाई, नीचे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। जब कोई पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसकी साइन बदल जाती है, क्लियर। इसको आप लिख सकते हैं -1 बाई एक्स से स्क्वायर, वही चीज़ है, ठीक है। चलिए ये हो गया, क्लियर हो गया। अभी जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर यू आर गिवन d बाई डी एक्स ऑफ √x हो, ठीक है, क्या है, √x हो, तो याद रखिएगा, तो पहले आप सबसे इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तुम लोग को तो नहीं ना कोई दिक्कत है। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, 1/2 क्या है आपका, रेशनल नंबर है, मालूम है ना, 1/2 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं,
फुल में डिवाइडेड है, फुल में डिवाइडेड। रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और क्यू जब कभी ज़ीरो के बराबर, मतलब कहने का यहाँ क्यू जो है ये कभी ज़ीरो नहीं आना, क्योंकि ज़ीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो ये रेशनल नंबर है। दूसरी डिफिनीशन भी है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेट हो जाए मतलब ज़ीरो आ जाए कट के, एंड रिपीट, कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 1/3, 1 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी ज़ीरो नहीं आएगा, वो रिपीट होता चला जाएगा। जैसे पॉइंट बढ़ाओगे तो 0, 3 3 9, फिर 3 3 9, ये एंड नहीं होगा, ये रिपीट होता चला जाएगा। इसीलिए इतना न लिख करके हम इसको लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार, क्या लिखते हैं, हाँ क्लियर हो गया। तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये सब बेसिक मैथ है, इसको भूलिएगा नहीं। अब आइए इंटीग्रेशन की बात कर रही है, तो डिफरेंशियल था, क्योंकि इसको इसलिए बता रहा हूँ कि हमको प्रूव करना है v = u + at विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। v = u + at को समाकलन विधि से प्रूव करिए। और क्या पूरा बना है एकदम, तुम लोग को अभी से एकदम फाइनल का शुरू कर देना चाहिए, एकदम हलवा है समझ लो, एकदम शुरू कर दो है। अब ये देखो इंटीग्रेशन की बात जब आती है बच्चों, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इसका सिंबल पहले जानो। देखो ये सिंबल ऐसे होता है इंटीग्रेशन का, जस्ट ये इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर है तो यहाँ पे dx रहेगा, ओके। और अगर y के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पे dy रहेगा, अगर z के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ dz रहेगा। लेकिन ज़्यादातर आपको जो भी इंटीग्रेशन आएगा x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, एक और है भाई t के रेस्पेक्ट में। सुनो, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे तुमने डिफरेंशियल का फार्मूला पढ़ा था, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इज इक्वल टू होता है x के पावर n + 1 अपॉन n + 1। अब प्लस c इसमें एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, क्लियर। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx, ये x के रेस्पेक्ट में है, तो जस्ट लाइक जैसे x के ऊपर क्या किया, n + 1 नंबर जो था उसमें एक जोड़ दो, ठीक है, एक जोड़ दो, जो ऊपर रिजल्ट आएगा वही नीचे भी रिजल्ट लिखना है। मीन्स x के पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1, ऊपर जो 5 + 1 नीचे भी, ये इक्वल हो जाएगा x के पावर 6 अपॉन 6 + c, ओके। इट इज़ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आइए एक एग्जांपल और दे दें ताकि आपकी प्यास बुझ जाए। मान लीजिए ऐसे हो, कैसे हो, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऐसे बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -3 dx, ठीक। तो ये इक्वल हो जाएगा x के पावर -3 + 1, इसमें ऐड करना है, उसमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो ये हो जाएगा बच्चों x के पावर -2 अपॉन -2 + c। अब फिर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये -1/2, ओके, -1/2 x के ऊपर 2, क्लियर हो गया। चलिए अब एक चीज़ और जान लीजिए, लिमिट ये a to b, क्या लिखा है, a to इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ x के पावर 2, क्या लिखा, dx, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx से लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, इसको
अपर लिमिट, ठीक है। निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, ठीक है। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू इंटीग्रेट दिस यानी एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर 3/3। उसके बाद ऐसा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/3 के थोड़ी देर के लिए बाहर खींच लो, है। अगर नहीं खींचना चाहते मत खींचिए, खींचेंगे। चलिए, ये एक्स के पावर 3, ये आपका लोअर लिमिट, ये आपका अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले कहाँ पे, एक्स की जगह पे। अगर एक्स है तो एक्स की जगह पे, टी है तो टी की जगह पे, जो भी रहेगा उसकी जगह पे। तो ये इक्वल, अब फिर उसके बाद माइनस का सिंबल, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। देखिए 1/3, इसको भूल जाइए, ठीक है। ये b के पावर 3 पुट कर दिया ना लिमिट, फिर उसके बाद माइनस a के पावर 3, ये आंसर हो गया। हाँ, अब ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अब आइए उस पे जो हम प्रूव करने जा रहे थे कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT। मजा आ रही है ना, बोलो। आज बहुत अच्छा बन रहा है। हाँ, यस। हाँ, क्या चीज, क्या बोलो, बोल रहे थे। चलो बच्चों, अब v इज इक्वल टू प्रूव करना है। v इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि a इज इक्वल टू बच्चों होता है dv/dt, होता है ना, a इज इक्वल टू dv/dt। और याद रखिएगा, ठीक है, ds/dt आपका वेलोसिटी होता है, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt होता है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल गिव, तो ये हो जाएगा a dt, a इक्वल टू v, ठीक है। अब इसको लेफ्ट में कर दीजिए, उसको राइट में कर दीजिए, तो दिस विल गिव v इज इक्वल टू a dt। अब यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, लिखना चाहे तो लिख दें, नहीं तो डायरेक्ट मार दीजिए, या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का समाकलन करने पर। तो समाकलन करिए, इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन v। अब ये dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a और ये dt। अब यहाँ लिमिट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये वेलोसिटी है बच्चों, तो इस शुरू की वेलोसिटी u और लास्ट की वेलोसिटी v, जिसको उसमें v0 बोला था, ठीक है। और इसमें t इज इक्वल टू 0 से लेके t, यानी समय क्या एकदम 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक समय जा रहा है, t तक। इसमें जो गाड़ी की स्पीड है या ऑब्जेक्ट की स्पीड है, शुरू कहाँ से हो रही है, u से, और लास्ट कहाँ जा रही है, v से। अब यूजिंग फार्मूला, आपको मालूम है फार्मूला कि x dx की वैल्यू होती है x²/2, ओके, कंफर्म। तो ये हो जाएगा आपका v²/2, और ये लिमिट आप लगाएंगे u और v, और इक्वल, ये थोड़ी देर के लिए ये बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये 0 से t, और ये आपका dt। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू होती है x से, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू होती है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt की वैल्यू होती है t,
ओके। और इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू होती है वी। दीज आर फार्मूला, ठीक है, एंड दीज फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहुँच गए, तो इसको ए और ये टी, ठीक है, और ये हो गया आपका 0 से लेके टी। और ये अब अप्लाइंग जो लिमिट है वो लिमिट रखिए, तो v इस पर आएगा तो v ही हो जाएगा, v²/2, ओके। अब फिर माइनस लगाएंगे ना लोअर लिमिट के लिए, तो ये हो जाएगा u² इक्वल, यहाँ पे क्या है t हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। ये 0 कहाँ से आया, ये 0 इसकी जगह पे। एक बार ऊपर वाला यहाँ पे रखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाला इसकी जगह पे रखेंगे, क्योंकि नीचे रखोगे तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना था, हम लोग तो कहीं और चले गए ना। देखो बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए खाने के चक्कर में, देखो ये सब गलत हो गया। गलती ये हुई है कि ए डी टी इक्वल टू वी है ना, बोलिए ए डी टी इक्वल टू वी या वी इज इक्वल टू, यहाँ ए डी टी इक्वल टू डी वी लिखना था, बोलिए यहाँ क्या लिखना था, डी वी लिखना था, हम लिख दिए वी खाली, ये हो गया डी वी, ए डी टी इक्वल टू डी वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वी, यहाँ हो जाएगा डी वी। ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। अब यहाँ पे सिर्फ डी वी रहेगा, सिर्फ डी वी इक्वल टू ए डी टी। अब सही है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा बच्चों v, और ये आपका u v इज इक्वल टू यहाँ पे a कर दीजिए, और ये आपका 0 से t, और ये आपका dt। तो दिस विल गिव ये v अपर लिमिट माइनस u इज इक्वल टू a, ये आपका t आएगा 0 से t। तो दिस विल गिव v माइनस u इज इक्वल टू a और t माइनस 0। तो दिस विल गिव v माइनस u इज इक्वल टू at, दिस विल गिव v इज इक्वल टू u प्लस at। ये प्रूव हो गया। बस याद रखिएगा कि a इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद है, पहला हो गया, दूसरा प्रूव किया जाए। दूसरे में क्या है कि a इज इक्वल टू को हम क्या लिख रहे हैं, ये कौन सा प्रूव कर रहे हैं, सेकंड में क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए v इज इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू को dx अपॉन dt। तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, v dt। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx यानी x नॉट, यानी x की वैल्यू 0 है, x नॉट टू x dx इज इक्वल टू 0 टू v t dt। फिर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v की वैल्यू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो u प्लस ए टी, तो u का इंटीग्रेशन u t हो जाएगा, और ए टी का इंटीग्रेशन ए टी स्क्वायर बाई 2। जब लिमिट रखेंगे तो 0 से यहाँ पे t है, और इसकी लिमिट x माइनस एक्स नॉट, इसका भी देख लीजिए। सेकंड, we know that v is equal to dx अपॉन dt होता है। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, v dt इज इक्वल टू dx। इसको लेफ्ट में कर लीजिए,
तो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स नॉट टू एक्स, एक्स नॉट टू एक्स, ठीक है। और इसका t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t तक। अब अभी आप फार्मूला पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या होती है, x होती है। यहाँ पे x नॉट, यहाँ पे x इक्वल v dt, तो v dt को v को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जब v को एक्सप्लेन करने, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी, और ये आपका dt, और ये t इक्वल टू 0 से लेकर के t तक। चलिए इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल, अब बच्चों इसको अलग अलग कर लीजिए, 0 से, ये 0 से t है तो u डी टी, फिर प्लस ये बाहर हो जाएगा 0 से t, और ये t डी टी। चलिए इक्वल u डी टी, u कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो ये u t मिलेगा, क्या मिलेगा, u t, और ये 0 से t, अब प्लस a बाहर है, ये t स्क्वायर बाई 2, और इस पे 0 से लेके, सॉरी t 0 से t, और ये x माइनस एक्स नॉट चल रहा है, ठीक है। तो दिस विल गिव x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, u t, ओके, और ये 0 खत्म हो जाएगा। ये समझ में आई बात, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, u बाहर कर लीजिए, ये t माइनस 0, चलिए ऐसे कर दे रहा हूँ, और प्लस इसमें क्या है, ये a बाई 2 बाहर कर दीजिए, और t स्क्वायर माइनस 0 ये भी हो जाएगा, इम्प्लाई दैट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका u t, ओके, प्लस a बाई 2 को ऐसे लिख सकते हो, हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर। अगर क्या नाम है, ऑब्जेक्ट एकदम ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया बच्चों। अब लास्ट बचा है, ठीक है, उसका प्रूफ हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए।